लेकिन दुनिया में तो आपने बहुत सारे क्रिकेटर देखे हैं, ऐसा क्रिकेटर आपने नहीं देखे होंगे जिन्होंने अपने लाइफ को पूरे आपके स्ट्रगल के साथ आगे बढ़े हैं। आपने बहुत सारे क्रिकेट को देखे हैं कि आपको थोड़ा और संघर्ष करके उन्होंने आगे बढ़ चुका, लेकिन आज मैं जिस क्रिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ उन्होंने अपने लाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए हैं। आपका 10 साल की उम्र में ही उन्होंने आपका मुंबई जाके अपना प्रैक्टिस किए, और आपका सोचिए जो 10-12 साल का लड़का पानी पूरी बेचकर और आपका डेयरी में काम कर कर उन्होंने अपने काम करके भी उन्होंने प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ा। आज भारत के एक उभरते हुए सितारे और दूसरे सौरभ गांगुली के नाम से भी जाने जाते हैं और बहुत फेमस बन चुके हैं। एक टेस्ट क्रिकेट के अभी एक परमानेंट आपका मेंबर बन चुके हैं, और राजस्थान रॉयल आईपीएल टीम के उन्होंने बहुत अच्छा पोजीशन बना चुके हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं यशस्वी जायसवाल के बारे में, जो आज किसी नाम के मोहताज नहीं है। तो मैं आज उनके लाइफ स्टोरी को बताने जा रहा हूं। पूरा लाइफ स्टोरी सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए पूरे अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। उससे पहले आप मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ यशस्वी जायसवाल का लाइफ स्टोरी। देखिए, आपको इनका लाइफ स्टोरी सुन के ऐसे लगेगा कि क्या कोई भी इतना कष्ट के साथ इतना आगे कैसे बढ़ गया। तो इसीलिए हम लोग को कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। लाइफ में कितना भी कष्ट आए तो संघर्ष करते रहिए, जरूर एक दिन सफलता मिलेगा। तो देखिए, मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, दिन था आपका 28 दिसंबर 2001। आपका उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में उनका जन्म हुआ। एकदम सिंपल परिवार में हुआ। उनका पिताजी का नाम था आपका भूपेंद्र जायसवाल, जो एक साधारण सा छोटा सा पिताजी जो थे आपका कंचन जायसवाल, एक गृहिणी थी, वो हाउस वाइफ थी, अपने घर का काम किया करती थी। लेकिन उनको इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छा से कोई अकेडमी में उनको जायसवाल को एडमिशन करा के वहां से क्रिकेट खिला सके। तो जायसवाल जो है आपका 3 साल की उम्र में ही उनको क्रिकेट का बहुत शौक था, और उनका पिताजी भी लगा कि मेरा बेटा कि क्रिकेट में इतना शौक है कि क्रिकेट में ही इसका फ्यूचर बनाया जाए। लेकिन वो गरीब होने के कारण उनको उस तरह का फैसिलिटी नहीं दे पा रहे थे। जब 10 साल का उम्र हुआ तो देखिए, गांव घर में आपको उस फैसिलिटी नहीं होता है खेलने का, ना आपका स्टेडियम होता है, ना कोई कोच होता है। तो उनके पिताजी ने फैसला किया कि उनको मुंबई भेजा जाए, जहां जायसवाल के चचा वहां आपका काम किया करते थे। तो उनका फादर ने अंत में डिसीजन लिए कि मैं अपने बेटे जायसवाल को आपका मुंबई भेजूंगा। तो उनको 10 साल की उम्र में ही, सोचिए 10 साल का उम्र का बच्चे का क्या नॉलेज होता है, मगर जायसवाल का ही में एक अलग ही आपका ये था कि मैं कुछ करूंगा आगे जाके। तो वो भी ठान लिए थे। तो वो अपने चचा के पास 10 साल की उम्र में चले गए। तो वहां जब मुंबई गए तो देखे कि मेरा चचा का ही लाइफ बहुत संघर्ष के साथ हो रहा है, तो हम कैसे इनके यहाँ ही कर पाएंगे। तो उनको चचा भी सोचा कि मैं तो अपने ही रोजी रोटी खाने में ही दिक्कत हो रहा है और रहने के लिए मेरा उस तरह का नहीं है। लेकिन उनके चचा थे तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने भतीजा को कहीं सेट कर दूं। तो उन्होंने देखा कि एक डेयरी का दुकान बहुत बेहतरीन चल रहा था। तो उन्होंने बात करके आपको जायसवाल को वहां रखवा दिए, और सोचे कि यहाँ काम भी कर लेगा, रह भी लेगा और अपना प्रैक्टिस भी कर लेगा। तो जायसवाल जो एक डेयरी के दुकान में काम करने लगे और अपना प्रैक्टिस भी करने लगे। तो समय बीतते गया तो डेयरी के मालिक को लगा कि लड़का तो सिर्फ खेलने में ही जाता है, मेरे यहाँ कब काम करेगा। तो इसीलिए क्या किया, जायसवाल को वहां से निकाल दिया। आपका सोचिए 10 साल की उम्र में फिर जायसवाल ना अपने चाचा के पास गया ना अपना घर गया। उन्होंने ठान लिया था मुझे तो कुछ करना ही है। तो उन्होंने गया आजाद मैदान, जहाँ पे वो क्रिकेट प्रैक्टिस किया करते थे, वो जाके उन्हें सोचने लगा कि मैं आज क्या करूं, मुझे तो कुछ करना ही है। तो उन्होंने वहाँ के जो एक कोच थे उनसे बात की, इमरान सर नाम था उनका। तो सर को बोले कि सर मेरा लाइफ में बहुत कष्ट, मैं कहाँ रहूँ और कैसे प्रैक्टिस करूंगा। तो इमरान सर ने उन्हें एक आपका बोला कि तुम अच्छा खेल के दिखाओ, आज मैं तुमको रहने के लिए एक अच्छा सा जगह दिला दूंगा। तो वो आपका जायसवाल खुशी से आपका बहुत खुश हो गए, और उन्होंने सोचा ठीक है मुझे रहने का तो जगह मिल जाएगा। तो वो इतना बेहतरीन खेले जिससे इमरान सर इम्प्रेस होके उनको टेंट, जो ग्राउंड में एक टेंट लगता है, उसी में ही उनको रहने के लिए दे दिए। तो जायसवाल बहुत खुश हैं कि हमें चलो यहाँ खेल भी लूंगा, रह भी लूंगा। तो रहने तो लगा, लेकिन खाने के लिए वो सोचे कि क्या मैं खाऊंगा, रहने का तो हमको मिल गया। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं दिन भर प्रैक्टिस किया करूंगा और शाम को जाके मैं कहीं पानी पूरी बेचूंगा। वो शाम को अपना पानी पूरी का स्टॉल लगा के पानी पूरी बेचने लगे, और दिन भर बेचारे सोचिए दिन भर प्रैक्टिस, फिर शाम को पानी पूरी बेच के, वो भी आपका 12-13 साल का लड़का, इतना बड़ा संघर्ष सोचिए। तो उन्होंने अपना दोनों चीज चलाने लगे। तो जब वर्षा का दिन होता था तो उनको टेंट में तो सोचिए पानी बहुत हो जाता होगा, उनको रहने में बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, अपना संघर्ष से आगे बढ़ते गए, और उसी तरह 3 साल कंटिन्यू उसी में टेंट में रह के अपना बहुत बेहतरीन खेल को इम्प्रूव किए।
और जब उन्हें 16 साल की उम्र हुआ तब उनको एक एक आपका कोच ज्वाला सिंह जो उनको भविष्य देखिए ऊपर कुछ एक जरिया भेज देता है कि कैसे ये आगे बढ़ेगा, तो जो ज्वाला सिंह के थ्रू वो एक ऐसा आदमी को उनको लाइफ में भेजा कि उनको सक्सेस लिखा हुआ था, इसीलिए उनको ज्वाला सिंह को भेजा। तो ज्वाला सिंह एक दिन आए तो ग्राउंड में देखो एक लड़का जबरदस्त खेल रहा है, भाई लड़का है कौन। तो जब वो खेल खत्म हुआ तो ज्वाला सिंह लड़का इसको पूछा जायसवाल को कि तुम्हारा कहाँ घर है बताओ। तो बोला मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। तो उन्होंने सब अपना डिटेल बताया कि ऐसा सर दुख करके मैं ऐसा पानी पूरी बेचता हूँ, ऐसे खेलता हूँ। तो वो ज्वाला सिंह को अपना दिन याद आ गया कि मैं भी इसी तरह मैं मुंबई अकेले आया, तो जैसे मैं गुमनामी में हूँ उसी तरह आज ये लड़का को मैं गुमनामी में होने नहीं दूंगा। तो उन्होंने अपने पास लेके गए और उनके जायसवाल के पिता से भी बात की कि देखिए मैं आपका लड़का को रखूंगा और मैं एक इनको बहुत बेहतरीन क्रिकेटर बनाऊंगा। उनके पिताजी भी खुश हो गए, ठीक है आप रखिए। तो जायसवाल को ज्वाला सिंह के पास रहने लगे, उनको रहने के लिए खाने के लिए सब चीज अपने पास मुहैया कराने लगे और अच्छा प्रैक्टिस भी उनको दिलाने लगे। फिर वो अपने गार्जियन जैसा हो गए आपका जो जायसवाल का। फिर उन्होंने इतना बेहतरीन क्रिकेट खेलने लगे और 16 साल की उम्र में आपका मुंबई अंडर 16 टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। इतना जबरदस्त खेले कि जिससे इम्प्रूव होके उन्होंने अंडर 19 टीम में भी अपना सिलेक्शन हो गया उनका, इंडियन अंडर 19 टीम में। और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन खेला, आपका 400 रन टोटल इनिंग में बनाया आपका, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब जीत गया। वहीं से जायसवाल का लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया और सबके नजर में जायसवाल आ गया कि एक उभरते हुए खिलाड़ी जो लेफ्ट हैंड से बहुत लंबे लंबे छक्के और बहुत जबरदस्त खेलते हैं। तब उनका सिलेक्शन आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल ने आपका 2.5 करोड़ रुपया में खरीद लिया। सोचिए गरीब बाप का बेटा, सोचिए 2.5 करोड़ उनके लिए कितना बेहतरीन था। उन्होंने सोचा कि मुझे जो पैसा मिला उससे मैं पहले अपने फैमिली को एक बेहतरीन से घर दिलाऊंगा और रहने और खाने पीने के लिए अच्छा सी करूंगा। तो वो बहुत खुश होंगे, उनके मम्मी पापा को भी लगे कि नहीं जो संघर्ष हुआ आज मुझे वो सफलता मिला, लेकिन उनका जिंदगी में और आगे बढ़ने का लिखा हुआ था। तो उन्होंने आईपीएल में भी बहुत बेहतरीन खेलते रहे और राजस्थान रॉयल टीम का एक बहुत ही परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। और सोचिए अभी तक राजस्थान में ही खेल रहे हैं और बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। इन्होंने लास्ट सीजन में उन्होंने 13 गेंद पे सबसे तेज 50 लगा के आपके एक रिकॉर्ड कायम किए और इंडियन टेस्ट टीम में इनका डेब्यू 2023 में आपका वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ। और जो उन्होंने फर्स्ट ही मैच में आपका 171 रन की जबरदस्त पारी खेल के भारत के सभी लोगों के आंखों का सितारा बन चुके हैं। और उनके जैसा क्रिकेटर सब आदमी सोचने लगा, इनके जैसा क्रिकेटर उभरता हुआ एक भारत को दूसरा सौरव गांगुली मिल चुका है। और उन्होंने अभी भी जबरदस्त हाल में जो इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी टेस्ट सीरीज हुआ उन्होंने 2 शतक लगा के बहुत रन बनाए और एक उभरते हुए सितारे के नाम अपने नाम को आगे कर रहे हैं। और उन्होंने आपका 2024 में उन्होंने T20 में भी अपना डेब्यू किए हैं और वनडे में भी 2000। तो देखिए अभी वो बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। वो आने वाले इंडिया का भविष्य है टीम का। उनका एक चीज जो अपना पूरा लगन के साथ खेलते हैं और न कोई झोल झमेला में नहीं रहते, वो सिर्फ अपना खेल पे ही फोकस करते हैं। तो सोचिए अभी तो उनके एक सब लगभग सब आदमी उनको जानने लगे, एक उभरते हुए सितारे बन चुके हैं और आने वाले उनका फ्यूचर जो है बहुत ही आपका शानदार है। आने वाले समय में एक इंडिया का बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेंगे। तो इसीलिए सोचिए संघर्ष कभी भी आपका नाकाम नहीं होता है, संघर्ष हमेशा आपको सफलता ही देगा। इसीलिए आपका सफलता तो सब आदमी को दिखाई देता है, मगर उसके पीछे जो संघर्ष है, जायसवाल जैसे लोगों का जो संघर्ष है, वो चीज हम लोग को आज नहीं दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग को कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे लाइफ में कितना भी मुसीबत आए, अपना जो गोल बना के चल रहे हैं उस पर फोकस रहने से आपको जरूर एक दिन सफलता मिलेगा। इसीलिए हम लोग जायसवाल का लाइफ से एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। आप सिर्फ एक चीज कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। थैंक यू।